सिवान के फरीदपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजरुल हक साहब की 153वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर सबसे पहले बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार, डीएम सुश्री रंजीता और एसपी नवीन चंद्र झा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने मौलाना साहब के तैलचित्र और फिर उनके मजार पर चादर पोसी कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके बाद सभी लोगों ने जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए कई प्रकार के शिविर का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के बाद मंच साझा हुआ जिसमें तमाम लोग मौजूद थे। वही मंच का संचालक प्रोफेसर असरार अहमद ने बखूबी सुचारू रूप से करने का काम किया। सिवान से साकिब अहमद की रिपोर्ट। हमेशा जिंदा रहता है और लोग आगे भाषण करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने का करते थे। बिहार को मौलाना मजरुल साहब के पहले में हटिए और बच्चे अपनी जगह पर खामोशी के साथ बैठ जाए। वेरी गुड, चलिए साहब के राजकीय सम्मान के साथ आज चादर पोशी का कार्यक्रम है और इस अवसर पर हम समस्त भारतवासियों को, राज्य के वासियों को अमन चैन के प्रतीक स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजरुल हक साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है और उनके जो अधूरे सपने उसे और आगे बढ़ाना है और उस काम को पूरा करना है। आज के अवसर पर यही हम कहेंगे कि मौलाना मजरुल साहब ने आज़ादी की लड़ाई के जो महात्मा गांधी के साथ, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के साथ जो उन्होंने अपनी त्याग दिया, बलिदान दिया, कुर्बानी दी, वह उनकी शहादत पर आज राजकीय सम्मान के साथ उन्हें चादर पोशी देकर हम अपनी भाईचारा, आपसी सद्भावना, एकता के प्रतीक ये कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा आयोजित की गई है। मनाया गया है। बहुत डीएम बहुत इसमें सक्रिय रही हैं, बीडीओ हमारी बहुत सक्रिय रही हैं, एसडीओ साहब बहुत सक्रिय रहे हैं, मुखिया जी में बहुत सक्रिय रहे और खासकर किया कि जनता बहुत हर्षोल्लास से जयंती समारोह में सम्मिलित हुई और बहुत शान से मनाई गई जयंती। बहुत शॉर्ट में कार्यक्रम कुछ समाप्त कर दिया गया। हाँ, वजह थी कुछ और प्रोग्राम था सरकारी स्तर पर लोग का, जिसके शॉर्टकट में कर दिया गया। क्या कहेंगे आज जयंती के मौके पर? देखिए, जो हमारे मौलाना मजरुल हक साहब थे, ये हिंदू मुस्लिम के प्रतीक थे, सद्भावना के प्रतीक थे और आज जो देश में चल रहा है ये उनसे सबक लेना चाहिए, उनकी किताबों को पढ़ना चाहिए कि उन्होंने कैसा देश बनाया था। तो इसी पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश जो है अमन का गहवारा है, इसको अमन का गहवारा ही बना रहने दिया जाए और आपसी भेदभाव मिटा के अपना जो मेल जोल है वो बना के रखा जाए, यही कहना चाहेंगे। थैंक यू। हम लोग काफ़ी सौभाग्यशाली हैं, सिवान वासी, कि पटना के रहते हुए भी मौलाना मजरुल हक साहब सिवान के धरती को अपना कार्य क्षेत्र चुनने का काम किया था। आज उनके मज़ार पर
हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम आए हुए हैं। श्री अब्दुल्ला कि जिन्होंने हमें चलने फिरने और बोलने की आज़ादी दिलवाया, जिन्होंने अपने सर्वस्व जीवन को देश सेवा में अर्पित किया, जिन्होंने अपने संपत्ति को पटना के सदाकत आश्रम को दान कर दिया, वैसे आदमी के लिए आज़ादी के बाद और भिन्न भिन्न सरकारें बनती रही, लेकिन मौलाना मजरुल हक साहब की स्मृति में जितना होना चाहिए आज भी नहीं हो रहा है। मैं यही समझता हूं कि वर्तमान सरकार जो है बिल्कुल इनके प्रति उनके कोई सोच समझदारी और श्रद्धा नहीं है और काफ़ी उदासीन है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। आज जो हम लोगों का स्टॉल लगा है वो ICDS की ओर से हुसैनगंज प्रखंड अंतर्गत सेविकाओं के द्वारा लगाया गया है। इसमें हमारे ICDS की ओर से जो भी लाभ दिया जाता है, जो भी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसको डिस्प्ले किया गया है। कि इसके तहत है कि हमारा 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो है स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन्हें दैनिक पोषाहार के रूप में जो दिया जाता है वो मेन्यू को यहाँ डिस्प्ले किया गया है। प्लस गर्भवती धात्री महिलाओं को जो हम THR में देते हैं उसका भी डिस्प्ले किया गया है। चावल दाल दिया जाता है और अंडा दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावे अन्नप्राशन और गोद भराई का कार्यक्रम किया जाता है, उसको भी हम लोग डिस्प्ले किए हैं ताकि इस योजना की जानकारी यहाँ आए सभी आगंतुक को मिल सके। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं कि जिनके हस्बैंड या कोई भी जेंट्स घर में ना हो, उनके लिए क्या सुविधा है? जो गर्भवती महिलाएं, वो महिला खुद आके आंगनवाड़ी केंद्र पे लाभ लेती है। महिलाएं जो है हमारी आंगनवाड़ी सेविका जो है गृह भ्रमण के दौरान उनको पंजीकृत करती हैं, उनको चिन्हित करती हैं और उनको खुद केंद्र पे बुला के इस योजना का लाभ देती है। मेरा नाम प्रीति कुमारी, प्रभारी CDPO हुसैनगंज।